जितना मेरा बेटा पानी से डरता है ना दोस्तों, क्या पता क्या हो जाता है ऐसा कि उतना ही पानी के पास वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पे है ये गंगेश्वर महादेव। तो पहले तो कमेंट में आप सब लिखिए हर हर महादेव। और यहाँ ना मुझे आने का बड़ा ही मन था दोस्तों, और फाइनली बाबा ने बुला लिया। मैं जितना इंस्टा पे रील, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब पे देखती थी, मुझे ना उतना ही आने का मन होता था। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है पिंकी और वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आ गए थे बांद्रा टर्मिनस पे, और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगी हुई थी बेरावल स्टेशन के लिए। तो सोमनाथ जाने वाले हैं, जैसा कि बाबा का बुलावा हमारा आ गया है और ये है पहला ज्योतिर्लिंग। तो फाइनली हम लोग ट्रेन के पास आ गए थे और 1 घंटे पहले ही हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। हमारे मुंबई से एक ही ट्रेन जाती है, सौराष्ट्र एक्सप्रेस जिसका नाम है, और ट्रेन नंबर है 19217। तो अभी मौसम नहीं है जैसा कि, तो अभी ट्रेन में आराम से सीट मिल जा रही है। तो हम लोगों ने भी एक दिन पहले ही बुकिंग कराई थी। फाइनली हम लोग यहाँ पे ट्रेन में आ गए थे दोस्तों, और अभी ट्रेन में लाइट पंखा नहीं चल रहा था, तो मुझे ना बहुत गर्मी हो रही थी। हम लोग को फाइनली सबको गर्मी हो रही थी, लेकिन देखते देखते यहाँ पे लाइट पंखा सब चालू हो गया। और एक तो मुंबई का मौसम जो कि कभी अच्छा भी रहता है, कभी बारिश और धूप की वजह से कभी गर्म ठंडा भी रहता है। हम लोग यहाँ पे खाने लगे थे खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग को भूख लग गई थी। तो इसलिए 2:30 बजे के आसपास हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग की ट्रेन फाइनली चल गई थी, और हम लोग यहाँ पे ट्रेन में काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। हम लोग को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं इसलिए। और मेरा बेटा तो दोस्तों इतना ना खुश रहता है कि मैं आप सबको क्या बताऊँ, आप सब खुद देखिए वीडियो में। वो ना पेट से बचपन से, क्या कहें, पेट में से जब से था 5-6 महीने का, वो तब से दर्शन कर रहा है इधर उधर भगवान जी लोग के। तो उसका ना हैबिट बन गया है, उसको ट्रेन से बहुत प्यार हो गया। वो घर में भी ट्रेन ट्रेन लेके खेलता रहता है, और ट्रेन अक्सर करके हम लोगों से खरीदवाता रहता है। तो हम लोग सफ़र का मज़ा लेते हुए सफ़र कर रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था। हम लोगों की रात भी हो गई, और रात में हम लोग थोड़ा सा आराम किए। मुझे तो फ़िलहाल नींद नहीं आती है, जब से मेरे साथ एक बार ट्रेजेडी हो गई, अब उसको छोड़ दीजिए, तब से मुझे नींद ही नहीं आती है ट्रेन में। लेकिन दोनों बाप बेटा बहुत सोए, और मैं थोड़ा बहुत मॉर्निंग में आँखें मेरी बंद हुई। देखते देखते यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो गया था, और हमारा स्टेशन भी आ गया। वेरावल स्टेशन पे हम लोग उतर गए थे। वेरावल स्टेशन से ना 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है सोमनाथ मंदिर। तो ये लास्ट स्टेशन है सोमनाथ का, वेरावल, और जिसको भी जाना होता है वेरावल ही आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और हमें हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। हल्की क्या कह लीजिए दोस्तों, बहुत ही नींद आ रही थी। फाइनली यहाँ पे हम लोग की बस जो है वो खड़ी थी। ये जो सरकारी बसें हैं ना, ये सोमनाथ मंदिर के पास तक पूरा आपको छोड़ती है, और ये जब ट्रेन आती है तभी बसें मिलती हैं। तो इसके अलावा प्राइवेट भी आप ऑटो वगैरह से जा सकते हैं, और इस बस का किराया केवल 20 रुपये है। तो हम लोग यहाँ पे बस में चढ़ गए थे, और हम लोग को सीट भी मिल गई थी। हम लोग सीट पे बैठ गए थे। मेरा बेटा क्या जिद कर रहा था दोस्तों कि मैं नानी के घर जाऊँगा, मैं बाबा के पास नहीं जाऊँगा। ट्रेन में तो बहुत खुश था, और घर से भी बहुत खुश था कि चलो हम लोग बाबा के पास चलेंगे, दूर वाले बाबा के पास। उसको बोलो ना भोले बाबा के पास। तो मेरा बेटा थोड़ा भक्त हो गया है मेरी वजह से। तो लेकिन मैंने उसको समझाया, फिर वो मान गया। फाइनली हम लोग सोमनाथ पहुंच गए थे दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग होटल देख रहे थे, लेकिन उसका रूम भाड़ा इतना ज़्यादा था कि हम लोगों ने उसको इग्नोर किया। और यहाँ पे हम लोग धर्मशाला में आ गए। 50-50 रुपये उसने लिए नहाने धोने के, हम लोगों ने उसे लिया, और यहाँ पे हम रेडी हो गए। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा साड़ी पहन लेते हैं, तो मैंने साड़ी पहना, और यहाँ से हम लोग निकल के आ गए सोमनाथ मंदिर। एकदम सामने ही धर्मशाला था, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ हम लोग को। फटाफट से हम लोग नहा धो के बाहर आ गए। और जैसा कि सोमनाथ में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो दोस्तों बहुत दुख की बात है कि हम लोग आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे, बट आप लोग शिखर के दर्शन कर लीजिए। शिखर दिख रहा है। तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी आप लोग लिखते हो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ना निःशुल्क सेवा है मोबाइल जमा करने की, और बैग जमा करने का तो पैसा लगता है घंटे के अकॉर्डिंग, 1 घंटे का 10 रुपये। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और यहीं पे सामने था लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके भी हम लोगों ने दर्शन किए, और यहाँ पे ना बहुत सुकून मिल रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति थी। इस मंदिर में जल्दी कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ भड़ाका भी कम रहता है। वैसे तो हम लोग को सोमनाथ मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छा लगा। मोबाइल नहीं रहता है ना, तो दोस्तों एक चीज़ रहता है कि ध्यान रहता है पूरा भगवान पे। पड़ोस में ही यहाँ पे ओशियन पॉइंट है, जिसमें आप समुद्र का भी नज़ारा पूरा ले सकते हैं, और बहुत मस्ती की। लेकिन हमारा बेटा जो है वो रोने लगता है, इस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका 5 रुपये का केवल टिकट है, बहुत महंगा टिकट नहीं है। टिकट लेके हम लोग फटाफट से आगे अंदर, और सामने देखिए बड़े से हनुमान जी बने हुए हैं। तो कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हनुमान जी को मानते होंगे जय बजरंगबली लिखिएगा। इतना खूबसूरत नज़ारा था ना। और यहाँ पे दोपहर के बज रहे थे 12, मैं आपको बताऊँ 12 सवा 12 के आसपास हो रहा था। यहाँ पे इतने सारे ऊँट थे, घोड़ा था, और मेरा बेटू बोल भी रहा था कि मैं ऊँट पे बैठूंगा, फिर बाद में कह रहा नहीं माँ मैं गिर जाऊंगा।
इतना रो रहा था ना कि वो अपने डैडी के गोदी से नीचे उतर ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आई हूँ तो थोड़ा सा एंजॉय कर ही लेती हूँ, थोड़ा 1-2 वीडियो बना लेती हूँ, रील्स वील्स बना लेती हूँ। तो इनके डैडी को मैंने थमा दिया बाबू को, और फटाफट से मैंने 1-2 रील्स वगैरह बना ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रील्स वगैरह बनाते नहीं हैं, तो उनका ये सब टेंशन नहीं रहता है। तो वो बाबू को लेके खड़े हो गए थे, और फिर मैंने यहाँ पे रील्स वगैरह बनाए। उनका फ़ोन आया तो मैंने बाबू को ले लिया। हम लोग यहाँ से फिर निकल गए आगे बस स्टॉप पे, क्योंकि हम लोग को जाना था आगे गंगेश्वर महादेव। और बाबू ने पिज़्ज़ा बोला था तो पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरा बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इकलौता एक ही होटल था जो कि बहुत ही घटिया सर्विस थी उसकी, ना ही पंखा चल रहा था ना कुछ। लेकिन अब भूख लगी थी तो हम लोग आ गए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पुलाव मंगाया था, जो कि थोड़ा सा उसने दिया था। प्राइस इतना ज़्यादा था ना दोस्तों, और कुछ भी नहीं। और ये जो पिज़्ज़ा हम लोग खा रहे थे, ये दोस्तों जो गांव में पाव मिलता है ना चाय में डुबो के खाने के लिए, उसके ऊपर खाली चीज़ लगा के दे दिया था। इतना बेवकूफ़ बनाया था ना हम लोग को, कि आप लोग अगर आएँ तो बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। बस स्टॉप के पास है ये होटल। फिर हम लोग आगे निकल गए वहाँ से, और हम लोगों ने एक टैक्सी बुक की थी, जिसमें शेयरिंग पे हम लोग गए थे। 250 रुपये पर पर्सन लिया था उसने, आने और जाने का, मतलब 500 एक लोग का पड़ा था। तो हम लोग 2 लोग थे, कपल हस्बैंड वाइफ, और एक और भी थे हस्बैंड वाइफ। तो हम दोनों लोग बैठ गए फटाफट से गाड़ी में, और हमारा बेटा और उनके डैडी थोड़ी देर जगे रहे, उसके बाद मुंह फैला के सो गए एकदम। इतना ये लोग मज़ा लेते हैं ना रास्ते में, मेरी नींद गायब हो जाती है। मुझे इतना एक्साइटेड मैं रहती हूँ कि दोस्तों नींद नहीं आती, और ये लोग पूरा एकदम जितना पैसा लगाते हैं उतना वसूल करते हैं। दोनों लोग खूब आराम से सो जाते हैं। तो सोते होते हम लोग पहुँच गए यहाँ से गंगेश्वर महादेव। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, इतनी ज़ोर लहरें चल रही थी, और यहाँ पे ना भोले बाबा का खुद से अभिषेक होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और दोस्तों मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। आप सब वीडियो में देखिएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पे ना फ़ोन मेरा जो है वो हस्बैंड को दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, ब्लॉग वाला वीडियो नहीं बनाया हुआ था, रील वाला वीडियो बनाया हुआ था। तो इसलिए ब्लॉग वाला वीडियो में नहीं दिखाया मैंने। लेकिन यहाँ पे ना इतना अच्छा लगा भोलेनाथ को खुद से, जो समुंदर के पानी से ना लहर आ रही थी ज़ोर से, और हमने यहाँ पे उसी से उनका अभिषेक किया, उसी से जल चढ़ाया। और मेरे मुंह में ना पानी भी आ गया था, एकदम नमक नमक पूरा लग रहा था। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा दोस्तों। दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली फिर पहुंच गए सोमनाथ मंदिर, क्योंकि रात में हम लोग यहाँ से ट्रेन थी अगले सफ़र के लिए। और यहाँ पे इतने थके हारे पहुँचे थे दिन भर। एक तो साड़ी हमारी भीग गई थी समुंदर की वजह से, वहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती की थी। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे करके दर्शन करके पहुँच गए थे सोमनाथ मंदिर, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोग आइएगा, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोस्तों कमेंट करिएगा। इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि पूरी दिन भर की थकान ऐसे मिट गई थी। तो अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब